होने वाली भाभी की मम्मी। अच्छा, जो आपकी होने वाली भाभी थी। हाँ। तो ये देखिए दोस्तों, इनकी जो होने वाली भाभी थी अभी अभी यहाँ पर आई हैं, वो भी लगातार रोती नज़र आ रही हैं। ज़रा उनको कैमरे पे मैं चाहता हूँ कि दिखाएं। ये वो परिवार है जो जहाँ पर आज़ाद बिन की शादी हो रही थी। उनकी अगर कहा जाए तो उनकी सासू माँ जो हैं वहाँ से आई हैं, यानी कि उनकी जो भाभी हैं सौम्या की भाभी की माँ भी अभी अभी यहाँ पर श्रद्धांजलि देने आज़ाद को पहुँच गई हैं। मैं एक बार फिर से उस बड़ौर ग्राम सभा में हूँ, जो आप जानते ही हैं आज़ाद बिन का घर है। आप स्क्रीन में आप सौम्या बिन को देख रहे हैं, पीछे आप देख रहे हैं तमाम महाराज जी हैं जो निषाद समाज से आते हैं और ये आत्मा की शांति के लिए यहाँ पर यज्ञ कर रहे हैं। आज अगर मैं बात करूँ आज़ाद बिन की हत्या की मैं बात करूँ तो 2 महीना 17 दिन हो गया है। इस लड़ाई में सौम्या लगातार जो है बनी हुई थी। आपने देखा होगा कि ये घर से लेकर कचहरी तक यानी कि कलेक्टर तक वहाँ पर उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। इस बीच में जो भी कुछ हुआ सौम्या का आपने अपडेट तो देखा ही होगा। चलिए सीधा जुड़ते हैं सौम्या के साथ। सौम्या, आज जैसे मैं आपके घर पे पहुँचा तो मुझे लगा जैसे कि 1 तारीख की वो दिन फिर से ताज़ा हो गया। अब यही है कि भाई का अंतिम संस्कार कर रहे हैं तो अंदर से आएगा ना कि ऐसा लगता है कि अब जुदा कर रहे हैं उससे। इधर से मतलब एक बार अंतिम संस्कार करते वक्त लगा था जैसे, वैसे आज लग रहा है कि हम इसका मतलब श्रद्धांजलि में हम इसको जुदा कर रहे हैं। माँ, आप, परिवार के सारे लोग, सब लोग रोते नज़र आ रहे थे। वो मतलब नहाने का कुछ प्रक्रिया होता है तो उसमें अब मम्मी कहने लगी तो उसी में सब रोने लगे। मतलब जब याद आती है कि वो ऐसे बोलता था, ये ऐसे होता था, ऐसे होता था, तो भाई रोना तो आएगा सबके अंदर। पीछे तमाम लोगों को देखा जा रहा है कि आप बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो क्या इस श्रद्धांजलि में सिर्फ समाज के लोगों को बुलाया गया है या किसको भी बुलाया गया है? सबको बुलाया गया है। हमारे बस समाज के ही लोग तो हमारे साथ नहीं थे, अन्य समाज के भी लोग तो हमारे साथ थे ना। सबको बुलाया गया है, जो भी हमारे साथ खड़े थे, जो पक्ष में खड़े थे वो भी, जो भी पक्ष में खड़े थे वो भी, सबको बुलाए हैं। तो सौम्या ने आपने फ़ोन करके बुलाया था या आपने सोशल मीडिया के थ्रू जो भी आह्वान किया था उसके थ्रू किया था? मैंने सोशल मीडिया के थ्रू भी किया, व्हाट्सएप के थ्रू भी किया और कॉपी में जितने कॉल नंबर्स थे उनको भी किया और मोबाइल में जितने नंबर सेव थे उनको भी किया। तो ये इसमें प्रशासनिक अधिकारियों को भी बुलाया गया है या सिर्फ जो नेता लोग हैं या समाज से जुड़े लोग हैं सिर्फ उनको बुलाया गया है? नहीं, सबको, नेता को भी बुलाया गया है और हमारे यहाँ के प्रशासन दो अधिकारी हैं, जैसे कि दोनों थाने को हमने मतलब पर्सनली जाके दिया और फिर उसके बाद एसडीएम से परमिशन लिया, उनको भी कहा और फिर डीएम एसपी को भी कहा, मतलब सबको कह के तब आई हूँ। अच्छा, तभी आपके यहाँ पे आज देख रहे हैं कि पुलिस बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। तो क्या सिर्फ श्रद्धांजलि की उद्देश्य पुलिस यहाँ पर आई हुई है या आपको सिक्योरिटी पर्पस पे आई हुई है? दोनों पर्पस से, श्रद्धांजलि पर्पस से भी और सिक्योरिटी पर्पस से भी। लगातार आप पुलिस के ऊपर छीटाकशी भी करती रही, लेकिन आज आपने उनको भी इस श्रद्धांजलि समारोह में भी बुलाया है, क्या वजह हो सकती है? देखिए, हमने बस ये है कि इंसाफ चाहिए और अब उनके हाथ में है, यहाँ से अब जाए, चार्जशीट जाए, जो भी होता है कार्रवाई हो, अब संवैधानिक तरीके से काम हो, यही है हमारा मानना। और देखते हैं आगे कैसे लड़ाई जैसे हमको लड़नी उस तरीके से जो हमको करना होगा, जो सबूत देना होगा, सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। अभी देखिए ये परिवार के कुछ लोग हैं जो शायद रिश्तेदार लोग होंगे, अभी अभी आए हैं। मम्मी है, किसकी? सोनी की मम्मी, सोनी मतलब? होने वाली भाभी की मम्मी। अच्छा, जो आपकी होने वाली भाभी थी। हाँ। तो ये देखिए दोस्तों, इनकी जो होने वाली भाभी थी अभी अभी यहाँ पर आई हैं, वो भी लगातार रोती नज़र आ रही हैं। ज़रा उनको कैमरे पे मैं चाहता हूँ कि दिखाएं। ये वो परिवार है जो जहाँ पर आज़ाद बिन की शादी हो रही थी। उनकी अगर कहा जाए तो उनकी सासू माँ जो हैं वहाँ से आई हैं, यानी कि उनकी जो भाभी हैं सौम्या की भाभी की माँ भी अभी अभी यहाँ पर श्रद्धांजलि देने आज़ाद को पहुँच गई हैं। और ये महाराज जी, मैं जैसा कि बता रहा हूँ, लगातार यज्ञ कर रहे हैं। और सौम्या, सवाल ये है कि अब क्या सिर्फ जो लड़ाई है सिर्फ प्रशासनिक लड़ाई लड़ी जाएगी या फिर से जिस तरह से आप धरने पे बैठ रही थी ऐसा धरना होगा? नहीं, अब प्रशासनिक लड़ाई लड़ी जाएगी। हाँ, टाइम मिला और हमें लगा कि कार्रवाई नहीं की जा रही है, सुना नहीं जा रहा है और जिस तरह से मुझे चाहिए वो नहीं हो रहा है, फिर ऐसे लड़ेंगे, हर तरीके से हम लड़ेंगे। और यहाँ तक हम कह रहे हैं कि जैसे मेरे भाई के अपराधी, इतने बड़े अपराधियों का इनकाउंटर नहीं हुआ है, अब किसी गरीब के घर इनकाउंटर नहीं होना चाहिए। इस लड़ाई में बहुत सारे लोगों ने आपका साथ भी दिया, उनके लिए आप क्या कहना चाहती हैं?
बस जितना भी हम आभार व्यक्त करें, जितना भी हम उनसे थैंक यू बोले, जितना भी हम उनसे मतलब कह रहे हैं धन्यवाद बोले, वो कम है हमारे लिए। बस यही है कि अगर देखिए जहाँ हम टूटते थे वहाँ समाज, मीडिया हमें मतलब दोनों, मीडिया हुआ, कभी कभी प्रशासन की तरफ से मतलब एक आशा मिल जाती थी, फिर मैं उस लड़ाई को लड़ पाती थी। मतलब सबके तरफ से थोड़ा थोड़ा आशा मिलते गया और मैं उस लड़ाई में लड़ती रही। आप धरने प्रदर्शन पे आप बेहोश हो जाती हैं और फिर हॉस्पिटल जाती हैं, वहाँ से जैसे ही आप ठीक होती हैं आप धरना प्रदर्शन स्थगित कर देती हैं। क्या वजह था धरना प्रदर्शन स्थगित करने? हम वहाँ से उठते हैं, थोड़ा मुझे चक्कर टाइप में आता है और फिर थोड़ा सेहत इस तरह हो गया था कि नहीं लग रहा था, हिम्मत नहीं हो रहा था कि हम वहाँ जाएं। और फिर सुनने में आया कि मेरा फैमिली कुछ मतलब चले गए सब, ये पुलिस प्रशासन उठा के लेके चली आई। उस टाइम भी दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था, लेकिन फिर कहें कि मतलब कि बारिश भी आने वाली थी और हटाना भी ज़रूरी था तो हटाई, चलिए ठीक है। लेकिन जिस तरह मेरे घर वाले जिस तरह बता रहे थे ये गलत हुआ था। जौनपुर के जो डीएम सर हैं शैमुअल पॉल सर, और अगर मैं एसपी सर की बात करूं तो कुंवर अनुपम सिंह जो हैं, क्या वो भी इस शोक समाचार जो है श्रद्धांजलि में आने? जी, हमने मतलब दिया है, उन्होंने आमंत्रित किया है, जाके बोले हैं और उन्होंने कहा है कि ठीक है आएंगे। वो भी आएंगे। आज भाई का अंतिम जो है कहा जाए तो श्रद्धांजलि समारोह रखा गया है। भाई इसके बाद भी याद आएगा? बिल्कुल आएगा, ये समझ लीजिए पूरे जीवन के लिए है। कभी ऐसा नहीं होगा कि भाई याद नहीं आएगा, कभी किसी भाई बहन को देखेंगे तब याद आएगा, कुछ ऐसा खास करके राखी के दिन याद आएगा और फिर भाई दूज होता है उसमें याद आएगा, हर एक चीज़ में याद आएगा। राखी बहुत नज़दीक है और जिस दिन राखी होगा उस दिन का मोमेंट कैसा रहेगा सोनिया के लिए? पता नहीं सर कैसा रहेगा वो तो पता नहीं है, लेकिन ये है कि भाई हमेशा याद आएगा, हमेशा याद आएगा। सोनिया, आप लगातार लड़ती रहीं, समाज के लोग भी आपके साथ खड़े रहे, तमाम समाज के नेता भी आपके साथ आए और इस धरना प्रदर्शन से लेते हुए या घर पे भी बहुत सारे आपके समाज के लोग खड़े थे। उसी में एक डॉक्टर विनोद जो सांसद थे भदोही से आते हैं और आपको लेके जाते हैं मिलाने के लिए, और जब वहाँ से आते हैं उनके बारे में जब आप टिप्पणी करते हैं तो समाज के बहुत सारे लोग नाराज़ हो जाते हैं कि एक सांसद जो अपने ही समाज के लोगों को वहाँ लेके जाता है और मिलाता है, फिर सोनिया उनके बारे में उल्टा सीधा करती हैं, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि अब कहीं किसी के ऊपर फिर से इस तरह की अगर आफत आ गई तो वो जो सांसद हैं डॉक्टर विनोद वो फिर इस तरह से खड़े नज़र नहीं आएंगे। देखिए वो मंत्री हैं, उन्हें किस तरह खड़े होना है वो खुद जानते हैं, लेकिन मेरा बस एक ही मानना था, आप गए थे वहाँ पे लिवा के, वो जब ऐसा कहा ओबीसी एससी को देखना नहीं चाहता है, तुम लोग कैसे इसको लिवा के आ गए हो, तो उनको इस बात पे बोलना चाहिए था, उन्होंने कुछ नहीं बोला है। इस बात का मुझे दुख है। हाँ मानते हैं वो इंसान किसी का नहीं सुनेगा, मानते हैं, लेकिन आप सांसद थे, हम कुछ नहीं थे वहाँ पे, आप सांसद थे तो आप बोल सकते थे, लेकिन आप नहीं बोले। इस बात का हमें बहुत दुख था और मैं ये चाहती थी कि आप वहाँ पे बोले, लेकिन आपने नहीं बोला और वो ऐसे बोलता गया, चिल्लाता गया और आप सुनते रहे। सर क्या आप उनको भी इस समारोह में, श्रद्धांजलि समारोह में उनको भी इनवाइट किया है अपनी तरफ से? हाँ, मैंने मतलब कि उस पर व्हाट्सएप पे भेज दिया है और कॉल नहीं किया था, क्योंकि अंदर से नहीं किया, क्योंकि एक बार किसी को बोलो और फिर उनको कॉल करो, हम समझ रहे हैं, लेकिन ऐसे अब व्यक्त नहीं कर सकते उनको बुलाएं, क्योंकि ऐसा लगा कि हमें वो चुप रहने के लिए बोले, जबकि उनको भी भड़कना चाहिए था वहाँ पे कि वो इंसान ऐसे कैसे हमें बोल दिया, हमारे समाज को लेके, ओबीसी एससी को लेके ऐसे कैसे बोल दिया, हम ही बैठाया ना उसको वहाँ पे, लेकिन वो उनका कुछ नहीं, एकदम म्यूट कह रहे थे कि बेटा पढ़ा, मतलब उनका एक सही मायने था, मतलब कि हम गरीब हैं, गरीब में तो इसका क्या मतलब, गरीब है, लोकतंत्र तरीके मतलब यहाँ पे लोकतंत्र चल रहा है ना, हम तो राजतंत्र में है नहीं कि हम सुनते रहें, तो हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन उनका क्या मानना था कि सुन लो, जब उस लायक कभी होंगे तब बोलेंगे। अच्छा, खबर ये मिली थी कि बड़ौर ग्राम से जो आज़ाद आपका भाई था, जब निषाद पार्टी का गठन हो रहा था उसमें उसने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, और ये जो मामला था उससे भी कहीं कनेक्टेड था कि झगड़ा हुआ कि क्यों तुम निषाद पार्टी को जो है ज्वाइन किया हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा नहीं था, निषाद पार्टी से मतलब ऐसा कुछ था ही नहीं, मतलब मेरा भाई निषाद के लिए मतलब ऐसा रहता था कि हम बिंद है, ऐसा था उसके अंदर, लेकिन ये नहीं था कि कभी इसके लिए नहीं हुआ था, पर्सनली ये लोग का हुआ। अच्छा, पर्सनली? हाँ, मतलब कि ऐसा ये लोग का ईगो, जैसे ईगो नहीं होता है वो मतलब कि ये ऐसे कैसे बोल दिया, मुझे वो भी बोल दिया,
उधर ईगो उधर हर्ट हुआ, ऐसे कैसे बोला है, तो ये ईगो वाले भी ये लोग मारे। जेल जाते जाते प्रदीप बिंद ने ये कहते हुए गए कि सौम्या जो है अगर एक भी कॉल या एक भी कोई भी प्रूफ अगर वो दे मेरे बारे में कि मैं उस आज़ाद से बात करता था या मेरा कोई चैट है या कोई मेरा मैसेज है, सौम्या अगर दे तो मैं जो है जान जाऊंगा। मिलेगा, टाइम आने पे वो भी मिलेगा, है ना, तभी ना बोले हैं, ऐसे नहीं बोले। तो उन्होंने ये भी कहा कि आज तक हमने ना तो आज़ाद को देखा है, ना तो मैं आज़ाद की फैमिली को देखा है, मैं किसी को भी नहीं जानता। अरे नहीं देखे हैं, ठीक है, जब प्रूफ मिलेगा तब बता देंगे कि देखे हैं कि नहीं देखे हैं। झूठ बोलना एक हद होता है, लेकिन इतना बड़ा झूठ बोलना ये हद नहीं है। अच्छा, एक उनके जो वकालत करते थे प्रयागराज से जो उनका एक वीडियो आया था, उन्होंने कहा था कि आज़ाद बिंद और जो शादी हो रही थी तो उनको लेकर जब वो भाग गया था आज़ाद बिंद उनकी लड़की को, मेरी बात पहले सुन लीजिए, और उसमें जो समझौता कराया था उसमें कहीं न कहीं प्रदीप ने कराया था। अगर आज प्रदीप ये कह रहे हैं कि मैं उनको जानता नहीं, मैंने कभी उनको देखा नहीं, तो फिर समझौता कैसे कराया था, ये एक सवाल है। देखिए ऐसा कुछ था ही नहीं, मेरा भाई कभी लेके भागा ही नहीं, ठीक है, अगर भागना होता ना तो ये दिन देखने को नहीं मिला होता, मेरा भाई आज रहा होता। न लड़की को भागना था, न लड़के को भागना था, ये लोग का था कि जो भी करेंगे दोनों रजामंदी के साथ, और घर वाले हम लोग के इतने सीधे हैं कि घर वाले आराम से माने थे, कोई इशू ही नहीं था, तो भागने की बात ही नहीं आई। अच्छा, आज आपने ब्राह्मण को न बुलाकर सिर्फ जो है निषाद समुदाय के जो भी कार्य करने वाले पुजारी कह दिया जाए उनको बुलाया था, क्या वजह था कि ब्राह्मण को न बुला के इनको बुलाया गया? देखिए वेद और वो जानना सबके वो है, और इन्हें वेद पता है, सब कुछ पता है, चाहे हम निषाद समाज को बुलाएं, चाहे हम पंडित को बुलाएं, चाहे हम मतलब जो भी हो, सबको बुलाने का मतलब है चाहे ये आए चाहे वो आए, काम तो वही करेंगे। लेकिन इन्होंने हमें बताया कि किस तरह शांति होगी, मतलब एक बार कॉल किए थे तो बता रहे थे बेटा शांति करवाना बहुत ज़रूरी है, तो ये सब हम कहे कि किसको कहें, तो कहें बता, तो ये हुआ कि ये खुद करते हैं, तो हम कहे कि इन्हीं को कर दिया जाए, तब क्या किसी और को बुलाया जाए। चलिए दोस्तों, ये सौम्या थी और लगातार मैं आपको बता दूं ये वही सौम्या है जो लगातार अपनी लड़ाई लड़ रही है, अपने भाई की लड़ाई लड़ रही है। इनका मानना है अभी भी मैं लड़ाई लड़ूंगी, हार नहीं मानूंगी, लेकिन अब लड़ाई जो होगा वो कानूनन होगा और संविधान के तहत होगा, और मैं बैठने वाली नहीं हूँ। जब तक मेरे भाई के कातिलों को मैं सज़ा नहीं दिला लूँगी तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। और आज जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि 2 महीना 17 दिन बीत गया है, तमाम परिवार के लोग हैं। अब देखिए लगातार यहाँ पर लोग आ रहे हैं, जैसे जैसे लोग पहचान के जो रिलेटिव वगैरह जो भी आ रहे हैं, तो जब शरीक हो रहे हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जा रहा है, क्योंकि वो दिन याद आ जाता है आज़ाद बिंद का। तो अब जो था दोस्तों, मैंने आपको वीडियो दिखाने की प्रयास किया, आज शायद ये अंतिम वीडियो होगा, शायद मैं बहुत बाद में कभी कभार सौम्या से मिल पाऊँ। और वीडियो देखने के बाद जो भी आपकी राय हो दोस्तों ज़रूर कमेंट बॉक्स में करिएगा। फिर मिलेंगे हम आपको किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।